News in our homeland. Welcome all. Thanks. प्रभु श्री राम सीते हनुमान के शरणों में हमारा सत सत वंदन है और आप सभी लोगों को हमारा प्रणाम है और साथ ही हमारे चैनल पर स्वागत है। हम अपने रामायण श्रृंखला के पिछले भाग को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको याद होगा कि हम आपको बता रहे थे कि ऋषि विश्वामित्र राक्षसों दानवों से ऋषियों और मनुष्यों की सुरक्षा के उम्मीद से राजा दशरथ के दरबार में पहुँचे थे और वहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया था। और स्वागत से ऋषि विश्वामित्र बहुत ही अभिभूत थे। इतना संस्कारिक तरीके से राजा दशरथ ने विश्वामित्र का स्वागत किया था कि एक मिसाल ही थी कि किस तरीके से एक राजा अपने दरबार में आए हुए ऋषि का स्वागत करते हैं संस्कारिक ढंग से। और फिर राजा दशरथ हाथ जोड़कर यह समझना चाहते हैं कि आखिर राजा दशरथ कि आखिर ऋषि मुनि विश्वामित्र किस वजह से किस प्रयोजन से राजा दशरथ के दरबार में आए हैं। उनका दर्शन तो दुर्लभ है, लेकिन जब यहाँ तक आए हैं तो निश्चित तौर से कोई विशेष वजह होगा। तो राजा दशरथ जितना भी तरीके का जितने भी बेहतर तरीके से ऋषि विश्वामित्र का स्वागत किया जा सकता था उन्होंने किया। और फिर हाथ जोड़कर ऋषि मुनि विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे कृपया ये बताएं कि यहाँ पर उनका आने का क्या प्रयोजन है। वे जिस प्रयोजन से यहाँ आए हैं वे उनके उस मांग को प्रयोजन को बिना कोई हिचक राजा दशरथ पूरा कर देंगे। ये राजा दशरथ उनको हाथ जोड़कर कह रहे हैं और उन्हें आग्रह कर रहे हैं कि आप बेझिझक जो भी हमसे मांगना चाहते हैं करना चाहते हैं वो कह दें, कोई संकोच न करें। मांग कोई भी होगा उनका, हम तुरंत उस मांग को पूरा कर देंगे। ये हमारा वचन ऋषि विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जी इस इंतजार में तो थे ही कि आखिर कौन सा वो लम्हा हो, कौन सा वो लम्हा हो जिसमें अपनी वो बातें राजा दशरथ को कहें। आप तो पिछले श्रृंखला में सुना होगा कि वो यहाँ पर उनका आने का उद्देश्य था कि राजा दशरथ थे वो
राजा दशरथ से उनके संतान श्री राम और लक्ष्मण को वो मांगेंगे अपने साथ ले जाने के लिए, राक्षसों और दानवों से रक्षा करने के लिए। लेकिन विश्वामित्र जी कहने में थोड़ा ये देख रहे थे कि कौन सा समय किस क्षण में ये बातें कही जाए, क्योंकि बातें थोड़ा गंभीर थी जो कहने आए थे। लेकिन राजा दशरथ बार बार आग्रह कर रहे थे कि आप निसंकोच बताएं कि आप किस वजह से यहाँ आने का कष्ट किए हैं। बेझिझक बोले और बेझिझक बोले, उनके कोई भी मांग को वे क्षण भर में कर देंगे, कोई भी इनकार नहीं करेंगे, कोई भी विलंब नहीं करेंगे, बल्कि तुरंत उनको तुरंत उनके मांगों को स्वीकार करके वे कर देंगे। तो राजा दशरथ के सामने विश्वामित्र ने अपने आने के उद्देश्य को बोलते हुए कह दिया कि हे राजा दशरथ, आप तो जानते हैं कि हम ऋषियों का जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है, जीना कठिन हो गया है। तो मैं यहाँ पर आपके जो वरिष्ठ संतान हैं श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण, उनको मैं आपसे मांगने आया, अपने साथ ले जाने आया। दानवों और राक्षसों से युद्ध करने के लिए, उन्हें परास्त करने के लिए, उनके साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए, ताकि मैं ऋषि और यहाँ के जनता जो है वो चैन से रह सकें और ऋषि मुनि अपने जब तक यज्ञ को कर सकें। अब यहाँ पर मामला बड़ा गंभीर हो गया। अचानक से राजा दशरथ का चेहरा आक्रोश से भरा हुआ दिखने लग गया, पूरा रंग भी बदल गया, चेहरे का रूप भी बदल गया। बदल भी क्यों न जाए, ऋषि विश्वामित्र ने बातें ही कुछ ऐसी कर दिया। राजा दशरथ चौंक गए उनके इस मांग को सुनकर कि ये क्या बात है। उन्होंने बिना कोई हिचक, बिना कोई विलंब किए राजा दशरथ ऋषि विश्वामित्र को बोलने लगे कि ये क्या बोल दिया विश्वामित्र जी आपने, क्या बोल दिया आपने? कुछ आपने सोचा नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं? हमारे संतान को आप मांग रहे हैं, वे संतान जो अभी अभी मासूम हैं, अभी अभी बस युवा हुए हैं, और आप उनको हमसे मांग करके ले जाना चाहते हैं राक्षसों से युद्ध करने? कैसी ये मांग है? आपने तनिक ही नहीं सोचा कि आप क्या करने जा रहे हैं? मुझे तो आपसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। और बगल में राजा दशरथ के दरबार के सलाहकार और गुरु वशिष्ठ भी मौजूद थे और दोनों के वार्तालाप को बड़े गौर से सुन रहे थे। ये ऋषि विश्वामित्र
अचानक से जो राजा दशरथ का रुख बदलते हुए देखा कि अभी अभी तो राजा दशरथ इतने प्रसन्न थे, अभिभूत कर देने वाली स्वागत किया और उन्होंने हाथ जोड़कर विनय किया कि आप जिस भी कारण से यहाँ आए हैं उन्हें कृपया बताएं, तो वे क्षण भर भी विलम्ब नहीं करेंगे और उनके कार्यों को, उनके मांगों को पूरा कर देंगे। लेकिन जब उनको बताया गया अपने आने का प्रयोजन, प्रभु राम और लक्ष्मण की जब मांग किया गया तो वे अचानक से अपने रुखे ही बदल दिए, लाल पीले पड़ गए। लेकिन जैसा कि हम और आप अनुमान कर रहे होंगे कि राजा विश्वामित्र कि राजा दशरथ के ऐसी बोली, ऐसी भाषा, ऐसे रूप को बोलने के बाद विश्वामित्र तो क्रोधित हो गए होंगे। लेकिन विश्वामित्र तनिक भी क्रोधित नहीं हुए थे। वो बिल्कुल शांत, जैसे पहले थे जिस भाव में, वैसे ही थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि उन्होंने जो मांग किया है तो राजा दशरथ का इस तरीके से विचार आना और कहना, परेशानी महसूस करना हमारे बातों को सुनकर, ये बिल्कुल जायज़ है, नॉर्मल बात है। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, जो भी इसमें बोल रहे थे, अपनी आक्रोश व्यक्त कर रहे थे, वो राजा दशरथ ही कह रहे थे। मुनि विश्वामित्र सिर्फ उनके बातों को सुन रहे थे, गंभीरतापूर्वक, शांतिपूर्वक। और यहाँ पर जरा हम और आप ये समझ सकते हैं कि आज हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं या अपने देश का जो रक्षा मंत्री हैं, जिनके ऊपर राज्य या देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, या यूँ कहिए पुलिस विभाग, पुलिस अधिकारी, जिनके ऊपर शहर की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी है, अगर किसी मोहल्ले, देश या राज्य में कोई आतंक हो, झगड़ा झंझट हो, तो हम अगर राजनीतिज्ञों के या देश के रक्षा मंत्री से या पुलिस विभाग के किसी अधिकारी से अगर सुरक्षा के लिए उनके संतान को मांग दें कि अपने संतान को दे दीजिए हमारे साथ ले जाने के लिए, और वे हमारे मोहल्ले या देश या राज्य के गुंडों से ये निपटेंगे और हमारी रक्षा करेंगे, तो क्या वो दे देंगे? अब उसके लिए तो बोलेंगे ना कि रक्षा मंत्री देश के बोलेंगे कि भाई मैं सैनिक भेज देता हूँ, पुलिस भेज देता हूँ, या राजनीतिज्ञ बोलेंगे कि इसके लिए पुलिस है, टीम है, पुलिस बोलेगी इसके लिए टीम है, मैं लड़के को क्यों कह सकता हूँ? बिल्कुल नहीं भेजूंगा। ये क्या बात है? कोई भी इस मांग को नहीं कर सकता है जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेवारी है। सेना फौज तो भेज देंगे, लेकिन संतान को कौन देगा? तो वही बात वहाँ पर राजा दशरथ कह रहे थे, और इतने आक्रोश में राजा दशरथ आ गए कि वे भूल गए कि उनके दरबार में विश्वामित्र है, उनसे तो कोई ऐसे बोल ही नहीं सकता है। लेकिन क्या कीजिएगा, जब उन्होंने ऐसी बात कह दिया
तो राजा दशरथ को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। राजा दशरथ बोलने लगे कि कितने लंबे अरसे तक जब तक तपस्या से हमें ये संतान मिली है और आप इसे मांगने आए हैं, कुछ सोचा तक नहीं। और एक बात और कि चाहे लंबे समय में जब तक से संतान प्राप्त करें या शीघ्र ही संतान प्राप्त कर ले कोई, तो भी क्या कोई दे देगा अपने संतान को किसी लफंगों गुंडों से मारपीट करके झगड़ा झंझट करने, युद्ध करने, लड़ाई करके जनता प्रजा को रक्षा करने के लिए? उसके लिए सरकार प्रबंधन करती है, सैनिक हैं, पुलिस हैं, बहुत तरीके के सुरक्षा व्यवस्था होते हैं, तो उनका काम है। लड़के को क्यों कोई कहेगा? तो दोनों की बातें जब चल ही रही थी तो इधर फिर गुरु वशिष्ठ ने देखा कि अब समय आ गया है कि कुछ राजा दशरथ को याद दिलाया जाए, ये वो समझ सकें कि ये जो उन्हीं विश्वामित्र हैं, उनका यहाँ पर आना और उनका मांग जो हो रहा है वो श्री राम और लक्ष्मण के लिए असली घड़ी है। लेकिन राजा दशरथ को यह बात संतानों के मुंह में समझ नहीं आ रहा। तो गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ को समझाते हुए कहते हैं कि हे राजा दशरथ, आप तो बेवजह क्रोध में आ गए हैं और आपको राम और लक्ष्मण की माया मोह ने जकड़ लिया है और आप अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं। आप शायद ये भूल रहे हैं, आप क्या ये श्री राम और लक्ष्मण को हिरण को ही मारकर सोच रहे हैं कि वो योद्धा हो गए, और मोहल्ले के जनता के बीच जाकर उनको सिर्फ देखभाल कर लेने से आपने समझ लिया कि आपकी जिम्मेवारी राम और लक्ष्मण की हो गई पूरी। राम लक्ष्मण आपके जो संतान हैं, राजकुमार हैं, आने वाले दिनों के लिए राजा हैं, तो क्या वो हमेशा बच्चा बने रहेंगे और हिरणों का शिकार करते रहेंगे? उनका आपके दरबार में आपका संतान होना सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ है, उनका आपके यहाँ जन्म लेने का जो मुख्य वजह है उसकी घड़ी अब आ गई है, और ये उनके लिए असली घड़ी है जब श्री राम और लक्ष्मण ये साबित करें कि वे सचमुच का योद्धा है। अगर श्री राम और लक्ष्मण ये लोग अगर ऋषि मुनियों और प्रजा की दानवों और राक्षसों से रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तब तो श्री राम हमेशा बच्चे ही बने रह जाएंगे। तो ये तो एक अवसर है कि श्री राम अपने आपके दरबार में जन्म लेने, आपका संतान और राजकुमार होने का जिम्मेवारी निभाएं। ये तो एक बहुत ही अच्छा मौका है।
जब ये असली घड़ी है जब श्री राम और लक्ष्मण अपने बाहुबल और अपने दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करें। ये ऋषि मुनि, अब देखिए कि ऋषि मुनि यहाँ एक और भी बात समझने वाली है कि दानवों और राक्षसों को ऋषि मुनि बिल्कुल क्यों नहीं भाते थे, क्यों ये दानव राक्षस ऋषियों को कत्ल कर देते थे और जिंदा खा जाते थे। ये जो ऋषि मुनि होते थे उस युग में, ये आज के जो हमारे वैज्ञानिक हैं वही ये ऋषि मुनि उस समय में हुआ करते थे। ये जो हम लोग युद्ध करने वाले अस्त्र शस्त्र देखते हैं कि धनुष से बाण चलाया और सामने वाले चारों खाने चित, इधर से एक बाण चलाया वो आगे जाकर सैकड़ों बाण बन गया और सामने वाले की मौत के घाट उतार कर वापस आके तर्कस में पहुँच गए। तो अग्निबाण है, तो ब्रह्मास्त्र है, तो जल बरसाने वाली बाण है, तरह तरह के आपने देखा होगा जिससे लोग प्रभु राम या देवी देवताएं जो हैं युद्ध करते थे। तो जो भी आप उस समय उनके युद्ध करने के अस्त्र शस्त्र देखा करते हैं, उसके आविष्कारक ही ये ऋषि मुनि ही थे, जो अपने जब तब हवन से ऐसे शस्त्रों का, दिव्य शस्त्रों का निर्माण करते थे, सृजित करते थे और जिन पर ये प्रसन्न होते थे, जिन देवी देवताओं को, उनको ये सही समय पर सौंप देते थे शस्त्रों। आज वैज्ञानिक देखते हैं ना कि किसी दूसरे देश से युद्ध करने के लिए तरह तरह का हथियार बनाते हैं, विनाशक, एक से एक विनाशक, जो दूसरे देशों के सैनिकों का दांत खट्टे कर देते हैं अपने देश की रक्षा के लिए। तो उस जमाने में भी जो युद्ध होते थे तो अस्त्र शस्त्र जो बनते थे, तो ये ऋषि मुनि ही उसको तैयार करते थे अपने जब तक तपस्या के दम पर। तो यही वजह है कि देव और दानव चाहते नहीं थे कि राक्षस ये ऋषि मुनि रहें और नए नए शस्त्रों का निर्माण करें, दिव्य शस्त्रों का निर्माण करें जिसका इस्तेमाल राक्षसों के खिलाफ, दानवों के खिलाफ हो। तो इसीलिए उनका दुश्मनी ऋषि मुनियों से थी कि उन्हें हर हाल में जिंदा देखना नहीं चाहते थे, जब तक होना नहीं देना चाहते थे, देखते ही उनका हत्या कर देते थे, सीधे निगल जाते थे, खा जाते थे, उनका भोजन ही हुआ करते थे ऋषि मुनि। तो उन्हीं सुरक्षा के लिए कोई सामने नहीं आ रहा था। तो अंत में विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में श्री राम और लक्ष्मण को मांगने गए थे। तो गुरु वशिष्ठ, जब पहले मैंने बताया आपको कि गुरु वशिष्ठ बाद में समझाने लग गए और राजा और ये प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के जीवन का असली महत्व राजा दशरथ को जब समझाए, तो राजा दशरथ को अचानक ये बात समझ में भी आ गई कि अरे हाँ, ये गुरु वशिष्ठ की बातें तो हमें पहले समझ में ही नहीं आया था। अगर मैं इस तरीके से माया मोह में घुसकर रह जाऊं तो ये हमारे जो ये संतान है राजा, ये श्री राम और लक्ष्मण, इनका तो जीवन का औचित्य ही नहीं रह जाएगा। इन्हें तो प्रजा की रक्षा करना ही होगा। वैसे तो ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे, सिर्फ
हिरणों का शिकार करने से तो होगा नहीं। गुरु वशिष्ठ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अचानक जैसे विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ की बात सुनकर नींद से जाग गए, ऐसा लगने लगा राजा दशरथ। और उन्होंने शीघ्र ही अंदर से श्री राम और लक्ष्मण को बाहर बुलवाया और राजा दशरथ ने ऋषि विश्वामित्र को श्री राम और लक्ष्मण की ओर इशारा करते हुए बताया कि ये श्री राम और ये लक्ष्मण दोनों का परिचय राजा दशरथ ने ऋषि विश्वामित्र को कराया। अब जब ऋषि विश्वामित्र की नज़र जब श्री राम और लक्ष्मण पर पड़े तो ऋषि विश्वामित्र की नज़र श्री राम पर एकदम अटक गई। क्या रूप है, क्या दिव्य रूप है, क्या शारीरिक पर्सनैलिटी है। एक टक निहारते ही रह गए विश्वामित्र श्री राम की ओर देखते हुए। विश्वामित्र की नज़र श्री राम और लक्ष्मण पर वैसे ही ठहर गई जैसे किसी चकोर की नज़र चांद पर ठहर जाती है। वे एक टक श्री राम को देखते ही रह गए और फिर राजा दशरथ ने श्री राम और लक्ष्मण को इशारा करते हुए मुनि विश्वामित्र की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि आज से तुम्हारा माता पिता सब यही है। और वे राजा दशरथ राम और लक्ष्मण को ये बता देते हैं कि अब आपको इनके साथ ही जाना है। पिता दशरथ के आदेश को सुनकर श्री राम या लक्ष्मण किसी भी प्रकार का प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं। वो बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से जैसे वे पहले थे वैसे ही थे। किसी भी प्रकार का वो इनकार नहीं किए। चाहते तो श्री राम कह सकते थे कि आप मुझे क्यों राक्षसों दानवों से लड़ने भेज रहे हैं, अगर ऐसा है तो आप अपने सैनिकों को भेज दें। लेकिन श्री राम ने कुछ भी नहीं कहा। और लक्ष्मण तो जो श्री राम स्वीकारते हैं करते हैं उसी का वे अनुसरण करते हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं। लेकिन ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने से पहले श्री राम को एक बात याद आई और जाने से पहले वो अंदर अपने माता के कक्ष में जाते हैं और माता को हाथ जोड़कर वे कहते हैं, अपने पिता के आदेश को कहते हैं कि वे ऋषि विश्वामित्र उनको लेने आए हैं और पिताजी का आदेश है कि मैं उनके साथ जाऊं। तो मैं जाने से पहले आपसे भी अनुमति लेना ज़रूरी समझता हूं, आपका आशीर्वाद लेना ज़रूरी समझता हूं। तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कि आप मुझे जाने की अनुमति दें। माता कौशल्या भी प्रभु श्री राम के बातों को सुनकर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो पता ही था। श्री राम ने तो उन्हें अपने दिव्य रूप को दिखा ही दिया था और बता ही दिया था कि वे कौन है।
और उन्होंने अपने माता को कह भी दिया था कि वे इस राज को किसी को नहीं बताएंगे। तो माता कौशल्या के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं हुई। वो भी जान गए कि उनके घर में अवतार लेने का वजह क्या है। तो उन्होंने सहर्ष उन्हें सहमति दे दिया कि ठीक है पुत्र, तुम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो, अपने पिता के आदेश का पालन करो। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण अपने माता कौशल्या और पिता दशरथ के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं और बिना कोई संकोच के ऋषि विश्वामित्र के साथ चल पड़ते हैं। और अब हम प्रभु श्री राम सीते हनुमान के चरणों में सत सत वंदन करते हुए रामायण की इस श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं। और आप इतने समय तक हमारे साथ बने रहे हैं, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। प्रभु श्री राम सीते हनुमान की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही हमारी कामना है।